हेलो क्लास, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पैरेलल लाइंस। मैंने आपको आज 2 वीडियोस भेजी थी जो कि हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 में की थी। पैरेलल लाइंस के रिगार्डिंग कुछ हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़े थे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पढ़े थे हमने, और हमने जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल भी उसमें पढ़े थे। तो उस बिहाफ पे आज हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द प्रॉपर्टी। आपको क्या बताना है? प्रॉपर्टी बतानी है यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि नीचे दिए गए में यूज हो रखी है, जो इन स्टेटमेंट को ट्रू बनाती है। ठीक है, ट्रू बनाने का मतलब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये पॉसिबल है। तो लेट अस चेक। उसने कहा है इफ एल पैरेलल टू एम, एल लाइन जो है एम लाइन के पैरेलल है, तब क्या है एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल है। पहले हम देखते हैं एंगल 3 और 7 कौन सा है। दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 7। ध्यान से देखो, इसमें एक एंगल तो इंटीरियर में है, एक एंगल एक्सटीरियर में है, सेम साइड पे हैं और नॉट लीनियर पेयर है, नॉट लीनियर पेयर है। तो ये कौन से एंगल हमारे पास में होते हैं? इनको कौन सा एंगल बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल बोलते हैं इनको? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आपको सिर्फ यहाँ प्रॉपर्टी लिखनी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से जो है ऐसा पॉसिबल होता है। इनको बोलते हैं आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, उस प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या हुए हैं? इक्वल हुए हैं। मैंने आपको यहाँ सिर्फ रिमाइंड कराया कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। यहाँ से मैं देखने से ही पता चल रहा है कि एक इंटीरियर है, एक एक्सटीरियर है, दोनों सेम साइड पे बने हुए हैं, दोनों लीनियर पेयर भी नहीं है, तो इसलिए कौन सा एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर आपने अच्छे से डेफिनेशन रीड की है, अच्छे से उसको समझा है, तो ही आप इसको वेरीफाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट देखते हैं एंगल 3 एंड एंगल 5। दिस इज एंगल 3, ये भी इंटीरियर है, एंड दिस इज एंगल 5, ये भी इंटीरियर है। ठीक है, दोनों इंटीरियर हैं, बट एक जो है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ऑपोजिट साइड्स पे हैं, दोनों इंटीरियर हैं और नॉट लीनियर पेयर है। ये कंडीशन हमारी किसकी होती है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। किसकी होती है हमारी ये कंडीशन? ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो ये किस प्रॉपर्टी की वजह से इक्वल हुए हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या हुए हैं? इक्वल हुए हैं। मैंने हर एक प्रॉपर्टी की बहुत अच्छे से आपको डेफिनेशन बताई है, कंडीशंस बताई हैं, क्या क्या कंडीशन है। अगर आपने वो अच्छे से रीड किया है तभी आपको ये बात समझ में आएगी। ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप उन प्रॉपर्टीज़ को रिमाइंड कर सको। नेक्स्ट देखते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। This is angle 3 which is interior and this is angle 3 which is interior. Sorry, this is angle 6 which is interior. Angle 3 और angle 6 both are interior, both interior है, दोनों सेम साइड पे हैं, नॉट लीनियर पेयर है, नॉट लीनियर पेयर है। तो ये कौन से एंगल हो गए? को इंटीरियर एंगल। इनको कौन से एंगल बोलेंगे आप? को इंटीरियर एंगल्स, या खाली आप इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, या को इंटीरियर, को मतलब एक ही साइड पे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल है? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये क्या हो गया हमारे पास में? दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ये आज मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगी ये सारे सेम बेस पे हैं, वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उन बेसिस पे ही हैं। ठीक है, फिगर 2, दिस इज फिगर 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल 6 और एंगल 7 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें एंगल 1 की वैल्यू दे रखी है 115 डिग्री। ठीक है, हमें एंगल 6 फाइंड आउट करना है और एंगल 7 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, आप इसको कितने भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये वाला और ये वाला मैं आपको जो हमने अभी तक टॉपिक्स रीड किए हैं, जैसे लीनियर पेयर रीड किया है, वर्टिकल अपोजिट रीड किया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रीड किए हैं, और हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर, उन्हीं के बेस पे करवाऊंगी, कोई भी एक अलग से नहीं आपको करवाऊंगी। तो ये देखो, इसमें मैं इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी सॉल्व कर सकती हूँ, इसमें मैं इसको लीनियर पेयर से भी सॉल्व कर सकती हूँ। आपको जो अच्छा लगता है वो अडोप्ट कर सकते हैं। अभी मैं जो इसमें लीनियर पेयर से सॉल्व कर रही हूँ, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर मेड ऑन स्ट्रेट लाइन, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 लीनियर पेयर हो गए हैं। ठीक है, ये सेम लाइन पे बने हुए हैं, ये ध्यान से देखो, ये दोनों लीनियर पेयर बने हुए दिखाई दे रहे हैं सबको। तो लीनियर पेयर से हमें हमेशा ही क्या याद आता है कि उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब एंगल 1 की वैल्यू है 115, एंगल 2 हम फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल 2 यहीं रहेगा 180 डिग्री, ये 115 यहाँ प्लस का, उधर जाएंगे तो माइनस, माइनस करेंगे 10 माइनस 5 इज़ 5, 7 माइनस 1 इज़ 6, 65 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 65 डिग्री। अब ध्यान से देखो, एंगल 2 इज़ एक्सटीरियर एंगल एंड एंगल 6 इज़ इंटीरियर एंगल। ओके, दोनों क्या है, एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर, सेम साइड पे बने हुए, ना वो लीनियर पेयर है। तो ये कौन सा एंगल है, कौन से एंगल है, देखो मैं इसको रफ में बताती हूँ। एंगल 2 हमारे पास में एक्सटीरियर है, एंगल 6 हमारे पास में इंटीरियर है, सेम साइड पे हैं, नॉट लीनियर पेयर है। तो ये कौन से एंगल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो और हमें पता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होंगे, तो बोथ आर 65 डिग्री। क्यों होंगे, क्योंकि वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। मैं बार बार आपको ये प्रॉपर्टीज इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अगर मैं बार बार आपको ये रिवाइज करवाती रहूँगी तो आपको लर्न हो जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एंगल 7 एंड एंगल 1, एंगल 1 एंड एंगल 7, ध्यान से देखना है, बोथ आर एक्सटीरियर। मैं ये भी रफ में बता रही हूँ, एंगल 1 और एंगल 7 बोथ एक्सटीरियर है। ठीक है, लेकिन ओपोजिट साइड, डिफरेंट साइड पे बने हुए हैं। एक जो है लेफ्ट में बना है, वन जो है लेफ्ट में बना है, 7 जो है राइट में बना है, बोथ, लेकिन कोई भी लीनियर पेयर नहीं है। तो इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट। जब भी अपोजिट साइड पे बनेंगे तो ऑल्टरनेट कहलाएंगे। ऑल्टरनेट क्या कहलाएंगे, जब भी अपोजिट साइड पे बनेंगे ऑल्टरनेट। और इंटीरियर में बने हैं तो इंटीरियर, और एक्सटीरियर में बने तो एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं और वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 विच इज़ इक्वल टू 115 डिग्री। इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। मैं बार बार एक ही बात बता रही हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कम से कम 10 मेथड है, आप कोई भी वैल्यू कर सकते हैं फाइंड आउट। जैसे अगर आप पहले 1 और 7 निकाल लेते हैं, 1 और 7 आ जाता है, 7 और 6 को आप लीनियर पेयर बना के 6 निकाल सकते थे। ये एक स्टेप रिमूव हो जाता है इसमें से, लेकिन एक स्टेप और रहता तो सही आपके पास में। ठीक है, इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जो आपको, जैसे 1 और 7 हमने निकाल लिया पहले, 115 डिग्री आ जाता है ये भी। तो 7 और 6 को मैं लीनियर पेयर बता देती और वहाँ से मैं 6 की वैल्यू निकाल लेती, तो आपको एंगल 2 निकालने की ज़रूरत ना पड़ती, उससे भी आप निकाल सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वो मेथड भी करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 3 में ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस दे रखे हैं। चलो जी, दे रखे हैं। ई एफ एक इंटरसेक्ट कर रही है उनको, मतलब कि वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, एट पी एंड क्यू, पी पे कट कर रही है और ये क्यू पे कट कर रही है, क्यू पे कट कर रही है। इफ़ एंगल 1 एंगल की वैल्यू आपको 130 डिग्री, सारे एंगल निकालने हैं 2, 3, 4, 5, 6। तो पिछले में हमने 2, 6, 7 निकालने थे, तो वहाँ तक तो आपने सेम करना है। चलो जी, लेट्स स्टार्ट। एंगल 1 और 2 निकाल लेते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 2 जो हैं
लीनियर पेयर है, पता चल गया आपको, पहले भी पता चल गया था। लो जी, ये तो लीनियर पेयर है। अगर ये लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर से मुझे क्या समझ आता है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, एंगल 1 हमारे पास 130 डिग्री है, प्लस एंगल 2 हमें पता नहीं है 180 डिग्री। एंगल 2 यहीं रहेगा, 130 डिग्री यहाँ प्लस का, उधर जाएंगे तो माइनस, माइनस करेंगे तो यू विल गेट 50 डिग्री। ओके, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा, क्योंकि वो कैसे एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और एंगल 2 50 डिग्री का था, तो एंगल 6 भी कितने का होगा, 50 डिग्री का। एंगल 1 और एंगल 7 भी मैंने इक्वल बताए थे, बोथ आर 130 डिग्री। क्यों, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बताए थे। ठीक है, एक इतना हमने कर लिया, इसमें मैंने 2 निकाल लिया, 6 निकाल लिया, 7, इधर में 3 बचा है, 3 भी निकाल सकती हूँ मैं बहुत इजीली। देखो, एंगल 1 और एंगल 3 सबको कैसे दिखाई दे रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, नहीं। एंगल 1 और एंगल 3, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ ये दो क्रॉस लाइंस हैं मेरे पास में, तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये इस तरह के एंगल कैसे दिखाई देते हैं मुझे, ऑल्टरनेट, सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कितने का होगा, 130 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलो जी, एक साइड के हमारे सारे एंगल्स निकल के दूसरी साइड के निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखो, जैसे एंगल 1 और एंगल 7 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर थे, वैसे ही एंगल 2 और एंगल 8 भी तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है ना। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 50 डिग्री ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो 8 भी निकल गया। अब ध्यान से देखो, एंगल 3 और एंगल 5 बोथ आर इंटीरियर, अंदर बने हुए हैं और ऑपोजिट साइड में बने। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऑपोजिट साइड में बने होंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट। अंदर बने हैं तो इंटीरियर और बाहर बने तो एक्सटीरियर। क्योंकि ये अंदर बने हुए हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 हमारे पास 130 डिग्री का था, तो 5 भी 130 का हो जाएगा। और ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो, हमने सिर्फ अभी तक एक एंगल फाइंड आउट किया है, बाकी सब प्रॉपर्टीज से आ गए हमारे पास में। प्रॉपर्टीज अच्छे से आपको ध्यान में हैं तो ही आप फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब इसमें भी देखो, 6 और 4 बोथ आर इंटीरियर और दोनों अपोजिट साइड पे। अपोजिट साइड से क्या मतलब पता चलता, देखो 4 हमारा लेफ्ट साइड पे बना हुआ है, 6 हमारा राइट साइड पे बना है, तो अलग अलग साइड पे बने हुए हैं, दोनों अंदर बने हुए हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो 4 और 6 भी तो इक्वल होने चाहिए। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बहुत आप इजीली आप देख सकते हैं कि मैंने एक भी एंगल 2 निकालने के बजाय मैंने कोई भी एंगल फाइंड आउट नहीं किया, एक सिंगल एंगल में फाइंड आउट नहीं किया, सब मैंने किससे निकालना है, प्रॉपर्टी से। और सब में मैंने ऑल्टरनेट वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, एक को छोड़ के, वर्टिकली अपोजिट वाले को छोड़ के। तो अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करेंगे, थोड़े से अपने माइंड पे प्रेशर डालेंगे, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 4 P एंड Q आर पैरेलल एंड T इज ट्रांसवर्सल। P एंड Q आर पैरेलल और T एक ट्रांसवर्सल लाइन है। एंगल 1 की वैल्यू दे रखे है 135 डिग्री, एंगल 2 बताना है, 3 बताना है, 4 बताना है, 5 बताना है, 6, 7, 8। पिछले वाले क्वेश्चन में इसने क्या लिख दिया था, ऑल एंगल्स, इसमें इसने नेम लिख दिया 2, 3, 4 करके। है तो क्वेश्चन सेम ही, वेरी इजी। चलो जी शुरू करते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 2 कैसे थे, लीनियर पेयर। चलो जी, लीनियर पेयर से तो मुझे ये समझ आता है कि इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। लो जी, 180 डिग्री। एंगल 1 हमारे पास में है 135 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 यहीं रहेगा, 135 प्लस का उधर जाएंगे तो माइनस, 10 माइनस 5 इज़ 5, 7 माइनस 4 इज़ 3 इज़ 4, तो आ गया 45 डिग्री। ओके, चलो जी, फिर हमने 2 और 6 को बताया था, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 45 डिग्री। कैसे एंगल बताए थे हमने, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
लो जी ये भी ख़त्म। उसके बाद जी हमने 2 और 6 बता दिए। उसके बाद हम कौन सा एंगल बताएंगे? चलो जी हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कर देते हैं। 1 हमारा 135 डिग्री है, 1 हमारा 135 डिग्री है, तो 3 भी हमारा कितना होगा? 135 डिग्री। तो इसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं? वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हो गया जी। अब जैसे हमारा 2 और 6 जो है कॉरस्पॉन्डिंग हुआ था, चलो ये तो छोड़ो, ये देखते हैं 1 और 7 हमारा कैसा है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, ये हमारा कैसा है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और अगर 1 और 7 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, तो 2 और 8 भी तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है। ध्यान से देखो, 2 और 8 ऑपोजिट साइड तो बने हुए हैं, तो 2 और 8 कितने डिग्री के हो जाएंगे? 45 डिग्री के। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो गए ये भी। अब ध्यान से देखो, एंगल 3 और एंगल 5 बोथ आर इंटीरियर और बोथ आर ऑपोजिट साइड, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 135 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और सिमिलरली एंगल 4 एंड 6, 4 इक्वल टू 6 इक्वल टू 45 डिग्री, ये भी कैसे हैं हमारे पास में? एंगल 4 इक्वल टू 6, एंगल 3 और 5 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर थे, एंगल 4 और 6 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है। बिल्कुल डिट्टो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। थोड़ा सा माइंड यूज़ करने की ज़रूरत है, अदरवाइज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। आज की वीडियो में मैं इतना ही करवाऊंगी, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।